अब आ जाइए टाइप 8। ये वाला टाइप भी बाबू लाजवाब है। इसमें दो या तीन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है, लेकिन ये पूछा जाता है बार बार, इसलिए भी मैंने सिलेक्ट किया है। अब आप बेहतरीन ढंग से समझिएगा इस टाइप को। इस टाइप को बेहतरीन ढंग से समझिएगा। गाय मुर्गा पर आधारित टाइप है। यदि आप हमारा रेशियो पढ़े होंगे तो मैंने गाय मुर्गा पर आधारित स्पेशल टाइप ही पढ़ाया है। चाहे तो पुराना असाइनमेंट के रेशियो का मेरा टाइप 7 देख लीजिए, बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने पढ़ाया है उसमें। तो यहां पे देखिएगा आप क्या रहा है। कहता एक किसान ने, पहले बढ़िया समझिए गाय मुर्गा कहता क्या है। गाय मुर्गा नियम आप पढ़े होंगे, ट्रिक तो आपको पता होगा। गाय मुर्गा नियम कहता है कि जब दो अलग अलग समूह का एक ही परिणाम मिला के दिया रहे, जैसे गाय और मुर्गा दो अलग समूह है, एक ही जगह सिर की संख्या पैर की संख्या दिया रहेगा, या और भी किसी क्षेत्र में, सिर्फ गाय मुर्गा ही नहीं, जब दो अलग अलग समूह का एक ही परिणाम दिया रहे और किसी एक के बारे में पूछा जाए तो टोटल को उसके विपरीत मान लेना है। टोटल को उसके विपरीत मान लेना है। तो यहां देखिए, पहले इसको बताते हैं फिर बात करेंगे। एक किसान ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। तो यहां पे आपके पास समय है 9 घंटे, इसमें 61 किलोमीटर। अब 9 घंटा में कुछ देर पैदल चला होगा 4 की चाल से, और कुछ साइकिल से चला होगा 9। मतलब यहां पर दो समूह अलग अलग है। पहले वो पैदल चल रहा है तो पैदल की चाल है प्रति घंटा 4 किलोमीटर। जब वो साइकिल से चल रहा है तो साइकिल का चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और 9 घंटे में उसने 61 किलोमीटर तय किया। ये क्वेश्चन का खाका है। क्वेश्चन बनाना आप शुरू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो मात्र 5 से 10 सेकंड में बन जाएगा। फिर से आइए, आराम से रिलैक्स होकर समझिए। एक किसान ने 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। उसने कुछ दूरी पैदल चला 4 किलोमीटर की चाल से, मतलब 9 घंटा में कुछ देर पैदल चला है, कुछ देर साइकिल से चला है। पैदल चला है मेरे प्यारों 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, साइकिल से चला है मेरे बहादुरों 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और कुल दूरी है 61। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बना भी लिए होंगे, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी कितना बार सेट में आ चुका है। पूछ रहा उसने कितनी दूरी पैदल तय की, ये भी पूछ सकता था। उसने कितना देर तक पैदल चला, कितना देर तक साइकिल से चला, समय भी पूछ सकता था, लेकिन पूछ रहा है कितनी दूरी पैदल चली। तो मैंने आपको क्या बताया, गाय मुर्गा के समूह में जब दो अलग अलग समूह का एक ही परिणाम दिया रहे तो जो ज्ञात करना है टोटल को उसके विपरीत मानिए। यदि बोल रहा है कि पैदल की दूरी ज्ञात करिए तो टोटल साइकिल से चल दीजिए, और साइकिल की दूरी ज्ञात करिए तो टोटल पैदल चल दीजिए। तो यहां बोल रहा है पैदल दूरी, तो बोलिए सर पैदल दूरी पूछ रहा है तो टोटल साइकिल से चल दीजिए 9 घंटा। तो साइकिल के 1 घंटा का चाल है 9, तो 9 घंटा में 81 किलोमीटर ना हो जाएगा। अब गाय मुर्गा का यही नियम है कि एक परिणाम तो क्वेश्चन में है, एक परिणाम खुद का लाना है और दोनों के अंतर करना है, फिर तुलना अंतर से कर देना है, अंतर की तुलना अंतर से। फिर से आइए, ज्ञात करना है पैदल दूरी, तो टोटल मान लेंगे कि 9 घंटा चला है साइकिल से। यदि साइकिल की दूरी ज्ञात करना है तो टोटल पैदल मान लेंगे। तो पैदल ज्ञात करना है, टोटल 9 घंटा चला है साइकिल से। मैंने गाय मुर्गा में 30 क्वेश्चन बताया है, आप देखिएगा मेरा टाइप 7 रेशियो वाला प्लेलिस्ट में। तो 9 घंटा चला साइकिल से तो 81 किलोमीटर। आई बोल रहा है 61, तो अंतर कितना का 20 का। यहाँ चाल में ही 4 है, 9 है, अंतर कितना का 5 का। तो 5 और 20, 4 जो आया वो पैदल का समय आया 4 घंटा, लेकिन पैदल की दूरी पूछ रहा है। तो बोले सर इसका चाल से भी तो गुना करेगा, इसका चाल है 4, 5 और 20, 4 चौक 16 किलोमीटर। सेकेंडों में बनने वाला क्वेश्चन। बिल्कुल क्लास डेली चलता है, आप सभी बच्चे सब्सक्राइब करके घंटी बजा लें। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी मेरा एडवांस मैथ मुश्किल है, एडवांस मैथ का आप 0 to हीरो बैच आप खरीद के एक बार बढ़िया से पढ़ ले। उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से इसी प्रकार से टाइप बाय टाइप मैंने ट्रिगोनोमेट्री को महत्वपूर्ण 50 क्लास देके पढ़ाया है, हाइट एंड डिस्टेंस रेशियो मेथड से पढ़ाया है, ज्योमेट्री को अलग अलग पार्ट्स में लाइन एंड एंगल्स हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे सर्किल हो, चाहे पॉलीगन्स हो, बांट के पढ़ाया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने पढ़ाया है, प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ाया है, मेंसुरेशन के 2D 250-300 क्वेश्चन पढ़ाया है, 3D 250-300 क्वेश्चन पढ़ाया है। अलजेब्रा शायद अब लास्ट होने वाला है। RK80 कूपन कोड। अरे यार उतना दिन ऑफर आप सभी को नहीं मन रहे तो बैच खरीद लीजिए। 99, 199 सबको पैसा है, अपना भाई बहन को गिफ्ट करिए, खास करके 0 to हीरो। मैं प्रयास कर रहा हूं जल्दी आप सभी को ऑफर आ जाए, क्योंकि मेरे
कहने से सिर्फ नहीं आता है ना, ये पूरा मीडिया मिलके आप सभी को जो एप्लीकेशन पे स्टोरेज देता है, सुविधा देता है, सॉल्यूशन पीडीएफ अपलोड करने का, वीडियो बार बार देखने का, ये सारा गूगल से जुड़ा हुआ रहता है। हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि गूगल ने एक तानाशाही फरमान सुनाया है कि हम जितना पेमेंट होगा उसका 30% हम अकेले ले लेंगे। अब सोचिए कि आप लोग जितना पेमेंट करते हैं उसका आधा सुधा तो पहले ही कट के हम लोग को मिलता है, टैक्स जीएसटी फलना ढिमका, मान ले 100 रुपये के तो 50 तक, औरों में 30% और ले लेगा तो इतना कम आएगा कि उतना में हम लोग मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके विरोध में बहुत सारे टीचर बनाए भी हैं, और अभी पेमेंट करने का ऑप्शन भी आप देखे होंगे कि एप्लीकेशन पे चेंज हो गया है। अब बाई नहीं दिखेगा, ज्वाइन दिखेगा, ज्वाइन पे टच करिएगा तो व्हाट्सएप पे एक लिंक जाएगा, उसके बाद वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट हो, मिनिमम अमाउंट पे आप सभी को मिल पाए। लेकिन जब भी ऑफर आएगा तो अब ऐसे अभी 50% हमेशा मैंने रिक्वेस्ट किया है कि इतना तो रहना ही चाहिए। तो जो भी आपके भाई बहन है सबको एक बार परचेज करवा दीजिए। क्लियर है? मजा है? प्लीज सर फिर से बताइए। कैलाश भाई आप एक बार जरूर गाय मुर्गा वाला टाइप देख लीजिएगा, मैंने रेशियो में पढ़ाया है। ज्ञात करना है पैदल टोटल को, साइकिल मान लीजिए। साइकिल 9 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है तो 9 घंटा में 81 जाएगा। क्वेश्चन में है कुल दूरी 61 है, यहाँ 81, अंतर 20 का। यहाँ चाल में अंतर ही 4 है, 9 है 5 का। निकालना है पैदल की दूरी तो 4 से, साइकिल की दूरी निकालना रहता तो 9 से। सूत्र याद होगा, प्रैक्टिस करिए तब ना। सूत्र अपने से थोड़ी ना याद होता है। दुनिया का कोई चीज मुश्किल नहीं है, उसको आप मुश्किल बना देते हैं। आपके दिमाग में आपके सीनियर ने रॉन्ग नंबर ठोक दिया कि एडवांस मैथ हार्ड है, आपने उसको मान लिया, आपका दिमाग अब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसको प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के नोट्स बना के पढ़िए, उठा उठा के पटकिए, एक बार नहीं 4 बार बनाइए। जिद कर लीजिएगा ना तो आपके पास इतना समय है, इतना समय है कि 6 महीना में मैथ का गुरु बन जाइएगा। लेकिन समय ज्यादा अलबल में बर्बाद हो जाता है, इसलिए बेकार हो जाता है। चल कोई दिक्कत नहीं है, सेम पिछले जैसा क्वेश्चन। मान ली एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो दूसरा में, यही दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है, सेम पिछले जैसा प्रश्न। देखिएगा अपन पर, ध्यान से देखिएगा प्लीज, बढ़िया से। कहता अमित ने 9 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने आंशिक रूप से 5 किलोमीटर पैदल चला और आंशिक रूप से 10 किलोमीटर साइकिल से चला। फिर 2 बार, मतलब फिर वो 9 घंटा ही चला है, जिसमें मेरे प्यारों कुछ दूर पैदल चला है। पैदल कितना की चाल से? तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और साइकिल की चाल से कितना चला है मेरे प्यारों? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और कुल उसने कितना दूरी तय की? तो 50 किलोमीटर। ये मैंने क्वेश्चन को ही लिखा है, अभी तक मैंने बनाना शुरू नहीं किया। पूछ रहा है कि उसने साइकिल से कितनी दूरी तय की। अभी देखिए पैदल पूछा था तो टोटल साइकिल से चले से, यहां बोल रहा है साइकिल से कितनी दूरी तय की, तो साइकिल से तय दूरी। तो पूछ रहा है साइकिल, तो टोटल को मान लेंगे पैदल। पिछला में पैदल पूछा था तो टोटल साइकिल माने थे, टोटल साइकिल पूछे तो पैदल, तो टोटल साइकिल पूछे तो पैदल मानिए। पैदल 1 घंटा, पैदल में चाले 1 घंटा में 5, तो 9 घंटा में 9 पचे 45, 9 घंटा में 9 पचे 45। आप लाए हैं 45, यह है 50, अंतर 5 का। यहां भी अंतर आप देखिएगा कि 5 और 10 में अंतर 5 का, तो इस समय निकल जाएगा कि साइकिल द्वारा कितना देर चला, तो 1 घंटा। लेकिन साइकिल की दूरी पूछ रहा है तो साइकिल की चाल से गुना करिएगा, जैसे पिछला पैदल की चाल से, तो 5 कट गया यानी 10 किलोमीटर। तो देख लीजिए बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो हमसे बहुत पहले ले आए हैं, गुरु गुड़ और चेला चीनी। बढ़िया है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन को 3-3 बार आपको रिपीट करना है, कोई ऐसा टाइप छूटना नहीं चाहिए। उम्मीद है आप रिपीट कर लीजिए।